नमस्कार। चलिए चलते हैं 15वीं सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जब समाज ऊंच नीच, जाति और कर्मकांड की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। और उसी दौर में एक आवाज उठी। ये आवाज थी एक रहस्यवादी कवि और संत की। नाम था गुरु रविदास। उनका दर्शन, उनकी बातें समाज की उस पूरी नींव को ही चुनौती दे रही थीं। तो आज हम उन्हीं की असाधारण कहानी और उनकी गहरी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि एक मोची का औजार मंदिर की मूर्ति से ज्यादा पवित्र भला कैसे हो सकता है? चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये कोई आम सवाल नहीं है। इसमें गुरु रविदास की शिक्षाओं का पूरा सार छिपा है। ये सवाल बाहरी दिखावे और सच्ची दिल की भक्ति के बीच का फर्क साफ कर देता है। और सच कहूं तो यही वो बात थी, वो सोच थी जिसने उस समय की धार्मिक सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो ठीक है, चलिए जरा उस दुनिया को और करीब से देखते हैं। 15वीं शताब्दी का वाराणसी। सोचिए, एक ऐसा समाज जो जाति व्यवस्था में एकदम कड़ाई से बटा हुआ था, जहां ब्राह्मणवादी सत्ता का ही बोलबाला था। बस यही वो दुनिया थी जिसमें गुरु रविदास ने आंखें खोली थी। तो देखिए, उस समय की सामाजिक बनावट कुछ ऐसी थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिन्हें धर्मग्रंथों और पूजा पाठ का रखवाला माना जाता था। फिर आते थे क्षत्रिय और वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र, जिन्हें लोग अछूत समझते थे। और गुरु रविदास, उनका जन्म हुआ था चमार जाति में, एक ऐसी जाति जिसके बारे में ये माना जाता था कि उन्हें तो पूजा पाठ या भक्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनका परिवार चमड़े का काम करता था, मतलब मरे हुए जानवरों की खाल से जुड़ी चीजें बनाना। और बस इसी वजह से उस वक्त के समाज ने मान लिया था कि उन्हें और उनके जैसे लोगों को भगवान की भक्ति करने का या कोई ज्ञान की बात करने का कोई हक नहीं है। शासक वर्ग की नज़र में उनका ऐसा करना धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। और बस यहीं से असली कहानी, असली संघर्ष शुरू होता है। गुरु रविदास ने ये जो बाहरी दिखावे वाले धार्मिक रीति रिवाज थे ना, उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। उनका साफ मानना था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता इन कर्मकांडों के दिखावे से नहीं, बल्कि किसी और बहुत गहरी चीज से होकर जाता है। ये जो फर्क है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थी ब्राह्मणवादी सोच, जो कहती थी कि पवित्रता जन्म से मिलती है, बड़े बड़े और मुश्किल पूजा पाठ जरूरी हैं, और भगवान तक पहुंचने के लिए पंडितों पुरोहितों की जरूरत है। और दूसरी तरफ थे गुरु रविदास, जिनका कहना था कि असली पवित्रता तो दिल में होती है, सच्ची मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है, और भगवान तक पहुंचने का रास्ता एकदम सीधा है, किसी बिचौलिए की जरूरत ही नहीं। गुरु रविदास का साफ कहना था कि ये जो अलग अलग तरह के धार्मिक कपड़े पहनना, माथे पर तिलक लगाना, हाथ में माला लेके जपना, या फिर शालीग्राम जैसी मूर्तियों की पूजा करना, ये सब सच्ची भक्ति के रास्ते से भटकाने वाली चीजें हैं। वो कहते थे कि जो लोग इन बाहरी दिखावों में फंस जाते हैं, वो असल में अपने और ईश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर पूजा इन बाहरी रीति रिवाजों में नहीं है, तो फिर है कहाँ? गुरु रविदास के लिए इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल था। कहाँ? अपने काम में। उन्होंने ईमानदारी से की गई मेहनत को पूजा का सबसे ऊंचा दर्जा दिया। उनका वो मशहूर कथन है ना, मेरे जूते बनाने के औजार ही मेरे शालीग्राम है। असल में ये बात उन्होंने तब कही जब कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें चुनौती दी कि अपनी मूर्ति की पवित्रता साबित करके दिखाओ। तो उन्होंने किसी पत्थर की मूर्ति को आगे नहीं किया, बल्कि अपने काम के औजार, जिनसे वो जूते बनाते थे, उन्हें ही पेश कर दिया। सच में ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन को बयां कर देती है। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार ही था। उन ब्राह्मणों की पत्थर की मूर्ति तो गंगा में डूब गई, जबकि गुरु रविदास का लोहे का औजार पानी पर तैरता रहा। इस एक घटना ने खोखले रीति रिवाजों के ऊपर उनकी सच्ची भक्ति की ताकत को साबित कर दिया। जो लोग उन्हें नीचा दिखाने आए थे, वो खुद शर्म से पानी पानी हो गए। ये कहानी दिखाती है कि भगवान को बाहरी दिखावे से नहीं, मन की सच्चाई से पाया जाता है। चलिए अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी बताती है कि गुरु रविदास के लिए दुनिया की दौलत कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए तो असली चीज थी मन का संतोष। ये कहानी एक तरह से सच्चे धन की परीक्षा है। तो होता ये है कि एक साधु गुरु रविदास के पास एक पारस मणि लेकर आते हैं। पारस मणि मतलब वो चमत्कारी पत्थर जो लोहे को भी सोना बना दे। साधु का मानना था कि इससे रविदास की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
लेकिन गुरु रविदास वो बहुत ही विनम्रता से उस तोहफे को लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो अपने इस्तेमाल के लिए किसी से कोई भेंट नहीं लेते। पर वो साधु मानता नहीं। वो उस पत्थर को चुपके से उनकी झोपड़ी की छप्पर में छिपा देता है, ये सोचकर कि जब जरूरत पड़ेगी तो रविदास इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इस बात को पूरे 13 महीने बीत जाते हैं। जब वो साधु वापस लौटता है तो क्या देखता है? गुरु रविदास बिल्कुल उसी हाल में हैं, वैसी ही गरीबी। जब साधु ने पारसमणि के बारे में पूछा तो रविदास ने बस इतना कहा, महाराज, उसे वहीं देखिए जहां आप छोड़ गए थे, वो वहीं पड़ी होगी। सोचिए, उन्होंने उस पत्थर को छुआ तक नहीं था। ये था उनका संतोष, उनकी आंतरिक शांति। तो सवाल ये है कि ये जो अंदर की यात्रा है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, क्या ये अकेले तय किया जा सकता है? गुरु रविदास के दर्शन के हिसाब से नहीं। यहाँ पर एक जीवित शिक्षक यानी एक गुरु की भूमिका बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। उन्होंने आंतरिक भक्ति, जिसे नाम भी कहा जाता है, उसे समझाने के लिए एक बड़ी सुंदर मिसाल दी है। वो कहते हैं, जैसे एक मामूली पत्थर को घिस-घिस कर, मांझ-मांझ कर चमका दिया जाता है, ठीक उसी तरह आत्मा को भी दिव्य शब्द यानी नाम के अंदर ही अंदर जाप करने से निखारा जाता है, चमकाया जाता है। और ये जो दिव्य शब्द का रहस्य है, इसे सिर्फ एक सच्चा गुरु ही खोल सकता है। तो फिर ये आध्यात्मिक सफर आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, इसके कुछ पड़ाव हैं। सबसे पहला कदम एक ईमानदार और सादा जीवन जीना। दूसरा, एक जीवित गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम का वो रहस्य पाना। इसके बाद उस दिव्य शब्द पर, उस ध्वनि पर लगातार ध्यान करना। और आखिर में वो अवस्था आती है जब आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है। अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये दिखाती है कि गुरु रविदास की शिक्षाओं का असर किसी जाति या ऊंचे पद तक सीमित नहीं था। उनकी बातें हर किसी के लिए थी, राजा हो या रंक। और ये कहानी है राजा पीपा की। राजा पीपा ने रविदास की ख्याति के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन वो एक राजा थे और रविदास एक चमार। तो उन्हें इस बात में शर्म महसूस होती थी कि कोई उन्हें एक चमार के साथ देख ले, इसलिए वो छुपकर रात में उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन जब गुरु रविदास ने उन्हें पानी पीने को दिया, वो भी चमड़ा भिगोने वाले बर्तन से, तो राजा का जाति का अभिमान जाग गया और वो पीछे हट गए। राजा ने पानी पिया तो नहीं, पर किसी को पता न चले इसलिए चुपके से उसे अपनी कमीज की आस्तीन पर गिरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाद में जब वो कुर्ता धुलने गया तो एक धोबी की बेटी ने उस दाग को मुंह से लगाकर चूसा। और कहते हैं कि उसी पल उसे वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया जिसे राजा ने ठुकरा दिया था। सोचिए, जब राजा को ये सारी बात पता चली होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वो शर्मिंदा होकर दौड़े दौड़े वापस रविदास के पास आए और उस कृपा की भीख मांगने लगे जिससे उन्होंने अपने घमंड में ठुकरा दिया था। और आखिर में उन्होंने रविदास को अपना गुरु मान लिया। ये कहानी बताती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए घमंड नहीं, विनम्रता चाहिए। तो आखिर में गुरु रविदास के संदेश का, उनकी विरासत का क्या महत्व है? सच तो ये है कि उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं जितनी वो 15वीं सदी में थीं। तो चलिए, उनकी शिक्षाओं की मुख्य बातों को एक बार फिर से याद करते हैं। पहली, सच्ची पूजा दिखावे की नहीं, दिल की होती है। दूसरी, ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे पवित्र है। तीसरी, इंसान का सम्मान उसकी जाति या पद से नहीं होता। चौथी, अंदर की यात्रा के लिए एक जीवित गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। और पांचवी, दुनिया का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, संतोष है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बाहरी दिखावे, बाहरी पहचान के पीछे भाग रहा है, ऐसे में हम उस संत से क्या सीख सकते हैं जिसने ईश्वर को कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने काम में और अपने ही दिल के अंदर पा लिया? शायद असली खोज बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है।